Hello dear students, my name is Dr. Vishali Ghai and the name of this channel is Tricks by Chemistry Guru. So today in the series of quick revision, I'll start with the topic uniform and non-uniform motion for class 9th physics in the chapter motion. In the previous class, I have told you about the types of motion and we have discussed that we have linear motion, we have oscillatory motion and we have circular motion. Now today we'll talk about the uniform and non-uniform motion. So on what basis we classify motion as uniform and non-uniform? When we say uniform motion, we consider that an object or a body may cover equal distance in equal interval of time. That means एक फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस कवर किया, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. ओके, सो सपोज आपने स्टार्ट किया 10 सेकेंड्स पे, आपने स्टार्ट किया डिस्टेंस इनिशियली 0 सेकेंड पे आपने स्टार्ट किया, आपका डिस्टेंस 0 था. 10 सेकेंड्स में आप मान लीजिए कि 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया. नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में आपने 5 और मीटर कवर किया एंड इट गोज 10 मीटर. नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में आपके पास डिस्टेंस हो गया 15. सो व्हाट इज दिस? दिस इज टाइम इन सेकेंड्स. व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्टेंस इन मीटर्स. सो अगर आप इनिशियली 0 पे थे, आपने फर्स्ट 10 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में अनदर 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया एंड इट गोज दिस वे. So when I say any object which cover equal distance in equal interval of time, we call it as uniform motion. So for this case, if I suppose plot a graph taking time in x-axis and distance y-axis, then आपको इसको एक्सिस बनानी है 0, टाइम आपने लिया 10, 20, 30, 40. यहाँ आपने लिया 5, 10, 15, 20. So अगर आपने ये 10 लिया और ये 5 है, आप इसका पॉइंट डिस्टेंस बनाए 20, यहाँ पे पॉइंट बना 30 and 40. So you will get a straight line that comes from this 0 point. So this is a uniform motion. So uniform motion means when a body or any moving object, like a train running at a speed of 120 km per hour. If I fix a speed, it means it is moving continuously. So when a train is running at a speed of 120 km per hour, that means उसकी speed बिल्कुल fix है. So that is a uniform motion. Okay. Then we have non-uniform motion. What is non-uniform? So यहाँ equal distance था, equal interval में. टाइम तो हम यहाँ पे भी फिक्स रखेंगे, बट अब हम देखेंगे कि बॉडी इक्वली डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है. दैट मीन्स आई कैन राइट व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time. That means time हमारा फिक्स है लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं हो रहा है. So suppose again I am taking time in seconds and distance in meter. या आपने सेकेंड्स में ले लिया या आपने मीटर में लिया. अब आपने इनिशियली 0 लिया. सपोज आप 10 सेकेंड्स चले और आपने डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर. नेक्स्ट 10 सेकेंड्स आप चले, आपने डिस्टेंस कवर किया 8 मीटर. दैट मीन्स इनिशियल फर्स्ट 10 सेकेंड्स आपने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया. नेक्स्ट 10 सेकेंड्स यू कवर अ डिस्टेंस ऑफ ओनली 3 मीटर. नेक्स्ट 10 सेकेंड्स मान लीजिए आपने डिस्टेंस कवर किया, यू रीच टू 12 मीटर. दैट मीन्स यू हैव कवर्ड 4 मीटर. सो if the distance is unequal, this distance is not same, then we call it as non-uniform motion. So for such graph when we plot, तो आपके पास straight line नहीं आएगी. Might be अगर इस तरह का ग्राफ है आप लेंगे तो ये थोड़ा सा 0 से स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, इस तरह से कहीं कुछ ग्राफ आ सकता है. Okay, so that is a non-uniform motion. So non-uniform motion means when a body covers unequal distance in equal interval of time. तो टाइम आपका सेम है, 10 सेकेंड्स हमने बढ़ाए लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है. दैट इज नॉन यूनिफॉर्म. और अगर डिस्टेंस भी इक्वली इंक्रीज हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया, देन वी कॉल इट एज यूनिफॉर्म मोशन. अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप अपने घर से निकले स्कूल के लिए. ओके, आपको रास्ते में रेड लाइट मिल रही है तो आप वहां रुके.
आपको कहीं ट्रैफिक ज्यादा मिल रहा है, आपकी स्पीड स्लो हो गई. उसके बाद आपको कहीं ट्रैफिक कम मिल रहा है, यू कैन रन एट अ वेरी हाई स्पीड. सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट एवरी टाइम you changes your speed. An object thrown vertically upward, ऊपर की तरफ फेंकेंगे, स्पीड चेंज होगी. एक फ्रीली फॉलिंग स्टोन और ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नीचे गिर रहा है, तो उसकी स्पीड चेंज होगी. So this is about uniform and non-uniform motion. Next class we'll talk about scalar and vector quantity. So please like this video and subscribe my channel. Thank you.